हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी 2025 के बारे में। जैसा कि गाइस बात करें सीयूईटी, तो सीयूईटी 2025 का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स क्या है, लेटेस्ट आपका एग्जाम पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीयूईटी 2025 जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो गाइस इस वीडियो में सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट सीयूईटी, अगर बात करें सीयूईटी की, तो सीयूईटी दोस्तों कॉमन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अगर क्लास 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है या जितने भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप ग्रेजुएशन करना है आपको, तो आजकल जो है सीयूईटी इम्पोर्टेंट बहुत हो चुका है। सीयूईटी एग्ज़ाम देना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर आप जिसमें दोस्तों आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हैं, उन सभी से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न्स क्या है और सारी चीज़ें आपको, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको लेना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बात करेंगे। जिस जिस भी कोर्स में आपको कोई भी लेना चाहते हैं कोर्स, वो सारी उसका कॉम्बिनेशन क्या है, इस वीडियो में सारा एग्जाम पैटर्न्स क्या है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स, कितने मार्क्स क्वेश्चन, कौन-कौन से क्वेश्चन, क्या कैसे, इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि बात करें सीयूईटी के सिलेबस का, तो सिलेबस दोस्तों जैसा कि 2024 का जो सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस दोस्तों, आपका सिलेबस जनरली यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में है, तो सब्जेक्ट का छोड़कर, जैसे जनरल टेस्ट उसको छोड़ के, तो जो भी सब्जेक्ट है आपका जो है एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपका जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें दोस्तों जनरली आप एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है क्लास 12 का। और जो जैसे आपका लैंग्वेज हो गया, उसमें आपका जो भी जनरल आपका चैप्टर्स हैं वही आते हैं। और जनरल टेस्ट जिसका दोस्तों सिलेबस डिफाइंड नहीं है, वो एक साथ करंट अवेयर वगैरह लेकर आपको जो बेसिक बेसिक जीके का क्वेश्चन है वो आता है। तो जो डोमेन्स का, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी है, जैसे आपका हिस्ट्री, जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट, उनका जो है सिलेबस सेम एनसीईआरटी का आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का सिलेबस आता है। सो सिलेबस की बात करें गाइस, आप exam.ntj.ac.in में जाएंगे, विजिट करेंगे, यहाँ पे सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे। सिलेबस के सेक्शन में जाते ही आपको यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका सभी का सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ तक गाइस, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इंग्लिश से लेकर हिस्ट्री, जनरल टेस्ट, सभी का सिलेबस यहाँ पे दिख जाएगा। सिलेबस आप दोस्तों यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों क्या आपका एग्जाम पैटर्न्स रहेगा और क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है अगर आप सीयूईटी 2025 का तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो आगे बढ़े, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ टेलीग्राम लिंक को आप जॉइन करिए, क्योंकि जो भी सपोर्टिव मटेरियल आपको टेलीग्राम पे सेंड किया जाता है। और गाइज अगर आप सीयूईटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितने भी सपोर्टिव वीडियो हैं और एग्जाम से रिलेटेड और सीयूईटी जो भी आपके लेवल के आपके जो एग्जाम होंगे, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो बात करते हैं गाइज आपका सीयूईटी 2025 के बारे में। तो जैसा कि बात करें दोस्तों सीयूईटी में आपका, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात किया जाए, तो आपको दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन-कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, तो सीयूईटी में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात करें सब्जेक्ट की, तो सीयूईटी में गाइस जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है, आप 6 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 6 सब्जेक्ट, इससे पहले आपका ये इस बार भी आपका 6 था, जो कि 2025 वालों के लिए भी यही रहेगा। और जो स्टूडेंट, तो पहली बार एग्ज़ाम हुआ, तो गाइस इसमें आपको 8 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप दे सकते थे एग्ज़ाम। लेकिन गाइस इसमें क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 6 सब्जेक्ट ही इसमें देखा गया था, तो 6 सब्जेक्ट ज़्यादा है, कंपल्सरी था, इतने ही यूज़ होते थे, तो इसीलिए आपका 6 सब्जेक्ट किया गया इस बार 22। उसके बाद सीयूईटी का, जैसे आपको यहाँ पे अगर, तो 99% से दोस्तों आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बात करें, तो आपको, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप पीसीएम से हैं, तो आपको जैसे एक लैंग्वेज तो आपको लेना है। आप किसी भी सब कोर्स से हो, कोई भी स्ट्रीम हो आपका, आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें गाइस, तो एक लैंग्वेज तो आपको लेना है जो कि क्लास 12th में होना चाहिए, और 3 डोमेन, जैसा कि अगर आप क्लास 12th में होंगे तो आपके पास 3 डोमेन होगा, उसको लेना है। और जनरल टेस्ट, ये आपको 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूर लेना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही परस्यू करते हैं, जिससे आपका 99% 99.9% सब्जेक्ट में, कोर्सेज़ में एलिजिबिलिटी पूरा हो जाएगा, अगर आप ये लेते हैं। जैसा कि गाइस बात करें, जैसे आपका 3 डोमेन है, 1 लैंग्वेज है, तो आपका डीयू में हो जाएगा। डीयू के लिए आपका एलिजिबिलिटी फुलफिलमेंट हो जाएगा। और अगर आप जनरल टेस्ट 1 लैंग्वेज है, तो ये आपका बीएचयू, जो कि बीएचयू
ये भी आपका इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। इसलिए अगर ये 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो मैक्सिमम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपका जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो ये आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अगर आप पीसीएम से हैं तो मैक्सिमम कोर्सेस में आप एलिजिबल हैं। और तो ये 5 सब्जेक्ट 1 लैंग्वेज, और लैंग्वेज डोमेन वही होना चाहिए। एक एक चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है, लैंग्वेज डोमेन वही होना चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। तो ये आपको अगर क्लास 2025 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीयूईटी का, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है गाइज़। इसके बाद बात करें, तो अगर बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें गाइज़, तो यहाँ पे लैंग्वेज आपका 200 मार्क्स का आता है, और 3 डोमेन्स यानी कि जो भी डोमेन है आपका, जैसे आप अगर मैथ्स लिए, मैथ्स स्ट्रीम से हैं, तो आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, तो ये सारी ये भी 200 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। और बात करें गाइस जनरल टेस्ट का, तो जनरल टेस्ट आपका जो है ये आपका 250 मार्क्स का आता है। तो 200 मार्क्स यानी कि यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, 50 क्वेश्चन जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना पड़ता है, और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। 5 मार्क्स अगर आप सही करते हैं तो यानी 5 इंटू 4 इक्वल टू 200 मार्क्स, जो कि आपको बताया गया 200 मार्क्स का होता है। तो 5 इंटू 4 ये 200 मार्क्स का आपका होता है लैंग्वेज। ठीक इसी तरीके से गाइस ये भी होता है, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चंस रहते हैं, और ये आपको जिसमें से 40 क्वेश्चन करने रहते हैं, ये भी आपका 40 इंटू 2 5 मार्क्स का होता है। तो 5 इक्वल टू 200। अगर आप गलत करते हैं तो आपका, अगर आप रॉन्ग और रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपका -1 मार्क्स होता है। माइनस मार्किंग दोस्तों यहाँ पे -1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का यहाँ माइनस हो जाता है। जनरल टेस्ट की बात करें गाइज, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस आता है जिसमें आपको 50 करना रहता है, यानी कि यहाँ पे आपको तो 50 और ईच क्वेश्चन के लिए प्लस इंटू प्लस 5 आपका ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, इंटू प्लस 5 इक्वल टू 250। सो गाइज ये रहा सारा एग्जाम पैटर्न सीयूटी 2025 का एग्जाम पैटर्न जो भी है आपके सामने, एग्जाम पैटर्न सीयूटी का। और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मैक्सिमम अगर आप 2025 में लेना चाहते हैं, तो आपको अगर एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये आपका जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जरूर फिल कीजिए। यही आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर 99% 19% क्वेश्चंस में आप एलिजिबल हैं, तो ये आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, 3 डोमेन, जनरल टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का एग्जाम दे दिया, डोमेन का एग्जाम दे दिया, अब जनरल टेस्ट नहीं लिया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिल जाता बाद में काउंसलिंग के समय में। अब बहुत सारे स्टूडेंट डोमेन में कोई मिस कर देते हैं, तो उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाता। इसलिए आपका दोस्तों ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये रहा सीयूईटी का जो भी इन्फॉर्मेशन है 2025 का सिलेबस, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मोस्ट आपका सारे सिलेबस एनसीईआरटी का ही रहता है। और सीयूईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीयूईटी के अलावा जितने भी आपके लेवल के एग्जाम हैं, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो भी आपका एग्जाम है, इस चैनल पर आपको सारे सपोर्टिव वीडियो मिलते रहते हैं, चैनल को देख सकते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी क्वेरी जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। और ये रहा आपका सीयूईटी के रिगार्डिंग जो भी एग्जाम पैटर्न है, और सिलेबस आपको बताया गया है कि वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं। और ये एग्जाम पैटर्न्स है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।